गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 11 सिंपल मशीन। क्विक रिवीजन है। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। मैं अंशु सर आपसे प्रॉमिस किया था फर्स्ट टू 10th लेवल का, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे हों आप, चाहे फिर स्कूल या अकेडमी में पढ़ रहे हों, तो उस लेवल की जो है आपको सारी क्लासेस मिलेंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की। जो भी बच्चा AME GMI की तैयारी कर रहा है, साथ के साथ जो है किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, NVS KVS यूपी टेट सीटेट सुपर टेट, उन सब के लिए क्लास जो बहुत बेनिफिशियल है। और जो है सिंपल मशीन पढ़ना चाह रहा है चैप्टर, उसके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 11 सिंपल मशीन, साधारण मशीन्स। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें जिनको बाकी में वीडियो की ज़रूरत है। ये क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं। हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हो लेकिन सबके पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है या फिर कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ एज अ टीचर, तो बस आपसे हाथ जोड़ कर जितनी रिक्वेस्ट है उन तक उन वीडियो को जरूर पहुँचाते हैं जिनको इन वीडियोज़ की बाकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मेरे थ्रू आपका नंबर आता है, भगवान करे आपका नंबर आए कॉम्पिटिशन में भी, रिटर्न में भी, और जो है भगवान करे आपका नंबर आए रिटर्न में भी हो, इंटरव्यू में आप क्लियर हों, और जो नियर बाई मेरे रहते हैं वो मिलने आ सकते हैं मुझसे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मशीन साधारण मशीन चैप्टर 11 साइंस का। देखिए सिंपल मशीन पहले तो होती क्या है उनके बारे में हम सब समझते हैं। देखिए सिंपल मशीन वो मशीन्स होती हैं जो कि ह्यूमंस एफर्ट को और उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ज़्यादा फोर्स ना लगाना पड़े, आराम से काम हो जाए, उन्हें हम कहते हैं साधारण मशीन, सिंपल मशीन। जैसे कि हमारा जो आसपास बहुत सारी आपको मशीन देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नेल कटर हो गया, सीजर हो गया, ये सब क्या है, मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो है एफर्ट कम लगे, फोर्स कम लगे, हमारा काम आसानी से हो जाए और टाइम भी बच जाए। जैसे आप गाड़ी वगैरह से अगर कहीं जाना हो लॉन्ग डिस्टेंस में तो आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जो पैदल चला करते थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे ही मशीन्स आ रही हैं। तो सिंपल मशीन वो मशीन्स होती हैं जिनके द्वारा जो हम वर्क कर सकते हैं ईजिली, ज़्यादा बिना एफर्ट लगाए, बिना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट किए और बिना ज़्यादा फोर्स लगाए। तो एफर्ट इज़ द फोर्स अप्लाइड टू मूव द लोड। देखिए जो चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको डीपली चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर पढ़ सकता है। प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक में MCQ, एक में चैप्टर डीपली पढ़ाया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये क्विक रिवीजन है। तो वहाँ वर्क फोर्स एनर्जी और सिंपल मशीन के नाम से एक चैप्टर 20 है, वहाँ देख लीजिएगा आप, 1 घंटे की वीडियो है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एफर्ट इज़ द फोर्स, एफर्ट वो फोर्स होता है अप्लाई टू मूव द लोड, जो लोड को मूव करने के लिए लगाना पड़ता है। फलक्रम इज़ द पॉइंट, फलक्रम वो पॉइंट होता है, देखिए 3 चीज़ होती हैं। तो फलक्रम वो पॉइंट होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है जिसकी वजह से लोड और एफर्ट जो है वर्क करते हैं। फलक्रम इज द पॉइंट एट विच अ बार और समथिंग दैट इज बैलेंसिंग इज सपोर्टेड। अ लिवर इज रिजिड, लिवर जो होती है एक तरह की रॉड होती है जिस पे ये तीनों चीज़ लगती हैं, फलक्रम, एफर्ट और लोड, जो कि मूव कराती है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह से। जैसे मान लीजिए कोई बहुत भारी बॉक्स है, उसे हमें उठाना है और ऊपर रखना है, तो फोर्स बहुत सारा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगी। वहीं हम किसी भी मशीन के थ्रू अगर एफर्ट लगाएं एक तरफ से, मान लीजिए एक तरफ लोड रख दें, एक तरफ जो एफर्ट लगाएं, बीच में फलक्रम है, और ऐसे करके उठाएं, तो वो आराम से जो है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने सर्विस सेंटर में देखा होगा, गाड़ियों को ऊपर लगा ले जाना हो, कार वगैरह को, वो क्या करते हैं, उनकी मशीन बनाई हुई है, कार को उसमें खड़ी करते हैं और उसको जो है उसको लिफ्ट के थ्रू ऊपर लेके चले जाते हैं और वो आराम से जो वहाँ चले जाती है। तो फलक्रम फिक्स पॉइंट होता है। लिवर इज़ अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ टर्निंग, रिजिड एक तरह से रॉड समझ सकते हैं लिवर को, जो कि क्या कर सकती है, रिजिड बॉडी होती है, वो टर्न कर सकती है, रोटेट कर सकती है अपने पॉइंट पे, यानी फलक्रम पे। द एक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन, एक्स जो है सिंपल मशीन का एग्जाम्पल, कुल्हाड़ी जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेज, वो एक तरह की वेज है, और डुअल इंक्लाइंड प्लेन, और जो है डुअल इंक्लाइंड प्लेन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ लिवर, 3 तरह के लिवर आपको देखने को मिलेंगे according to where the load and effort are located with respect to the fulcrum. A flagpole is a single fixed pulley, फ्लैग पोल जो होता है, ये फ्लैग हम लहराते हैं। द ब्लेड्स ऑफ अ नाइफ हो गया, और शॉवल आर बोथ वेजेस, ये वेजेस में आते हैं। अ व्हील वेरो इज अ सेकेंड टाइप्स ऑफ लिवर होता है। द स्विंग मशीन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स मशीन मेड अप ऑफ मैनी सिंपल मशीन सच एज व्हील एंड एक्सल, वेज, लिवर एंड फुलक्रम एंड स्क्रू। ये टाइप्स ऑफ लिवर्स क्या होते हैं, वेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एक्सेल क्या होता है, ये सारी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ डीपली। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसे चैप्टर डीपली पढ़ना है, समझना है ये सब चीज़ क्या होती हैं, वो आराम से चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकता है। 21 चैप्टर हैं सारे के सारे, और आराम से जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ये क्विक रिवीजन है जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ लिए हैं। बाईसाइकिल इज़ नॉट अ सिंपल मशीन, बाईसाइकिल एक सिंपल मशीन नहीं है। सिंपल मशीन वो होती है जिसमें 1 या 2 पार्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स मशीन वो होती हैं जो कि
इसमें बहुत सारे पार्ट जो है इंक्लूड होते हैं मशीन में। तो बाईसाइकिल में बहुत सारे पार्ट होते हैं। ऑन अ बाईसाइकिल देयर आर सेवरल सिंपल मशीन सच एज लिवर हो गया, पुली एंड व्हील एंड एक्सल। टेलीविज़न एक सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अ क्लास 2 लीवर जो होते हैं हैज़ अ लोड बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम। जो क्लास 2 लीवर उस तरह का होता है जिसमें लोड जो है मिडल में रहेगा और फुलक्रम और एफर्ट जो है कॉर्नर पर रहेंगे। तबला एक सोर्स होता है साउंड प्रोड्यूस करने का। मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं, जो हमारी मसल्स जो है वर्क करती हैं, एनिमल्स की मसल्स वर्क करती हैं। जैसे टांगा आपने देखा होगा, जैसे घोड़ा क्या करता है अपने लेग के थ्रू, मसल्स के थ्रू जो है फोर्स लगाता है, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड पाइप वगैरह वर्क करता है, मसल्स जो वर्क करती हैं, तो उसमें जो मस्कुलर फोर्स लगता है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेलने के लिए जो फोर्स लगेगा वो हमारे हैंड की वजह से, मसल्स की वजह से लगता है। उसमें कॉन्टैक्ट में रहते हैं हम दोनों ऑब्जेक्ट के। मस्कुलर फोर्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं जिसमें मसल्स जो है वर्क करती हैं, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। पुश अ कार्ट, मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी इज अ फोर्स, ग्रेविटी वो फोर्स होती है विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी ड्रॉज ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इस सेंटर में रहती हैं। और ग्रेविटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे नीचे खींचने का काम करती है, इसे हम ग्रेविटेशन फोर्स भी कहते हैं। पुली, पुली क्या होता है, पुली इज यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ बेल। आपने कुएं पे देखा होगा, सर्कल टाइप का होता है, इसमें रस्सी बंधी रहती है, रोप, उससे हम पानी को खींचते हैं। मान लीजिए अगर डायरेक्ट अगर पुली नहीं होती, वो सिंपल मशीन नहीं होती मान लीजिए, तो हम पानी की बाल्टी ऐसे खींचते, इसमें एफर्ट ज़्यादा लगता, फोर्स ज़्यादा लगता। अब हमने पुली लगा दी है तो क्या है, सिर्फ हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और पानी आराम से बाल्टी से बाहर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है एफर्ट की। पुली इज यूज्ड फॉर आर ड्राइंग water from the well. It is easy to draw from a well using the pulley because it helps the changing direction of force applied. जो भी हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो चेंज कर रहा है डायरेक्शन की। जो लेवर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स का वर्क जो होता है। एक तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, दूसरा जो है स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है, और तीसरा एक पुली एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, एफर्ट की जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई होगी, लेस देन 1 होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई होगी, और अगर जो है इक्वल टू 1 होगा तो इसमें चेंज, डायरेक्शन ऑफ चेंज होगी। तो इन चीज़ों को जो है आप, इन पॉइंट्स को आप जो रिमेंबर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए लेवर 1 का मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको। जैसे कि आप जो है, जैसे कि हमारी गाड़ी में अगर पंचर वगैरह हो जाता है कार में, तो हम क्या करते हैं, जैक से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि जैक छोटी सी मशीन है, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो लेवर 1 का एग्जांपल। ऐसे लेवर 2 का एग्जांपल देखें, कैंची लीजिए, आप किसी कपड़े को काटना हो तो थोड़ा सा कट करते हैं और फिर एक साथ जो उसे खींच देते हैं। जैसे आपने दुकान वगैरह पर देखा होगा काटते हुए, साड़ी वगैरह अगर मम्मी वगैरह आपकी लेने जाती हो तो हल्का सा कॉर्नर काटते हैं और पूरा खींच देते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है। वो लेवर 2 का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो है ये बैल का एग्जाम्पल है जिसमें पुली लगी रहती है, उसमें हम जो है डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, किसका, जो एफर्ट जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो ये 3 तरह के एग्जांपल थे। और लिवर में जो है ये 3 चीज़ें वर्क करती हैं। पहले वाली लिवर में तीनों ही वर्क करेंगी, फोर्स मल्टीप्लाई भी होता है, स्पीड मल्टीप्लाई भी होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। दूसरे वाले में जो सीजर वाला बताया उसमें स्पीड मल्टीप्लाई होती है, और थर्ड वाले में जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन, फोर्स जो है, एफर्ट जो होता है वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये सारे चैप्टर में डीपली पढ़ाए हुए हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। वो सारे पार्ट, सारे एग्जाम्पल, किसका क्या एग्जाम्पल होते हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इफ़ वी पुट 2 inclined planes back to back, we get a wedge. A wedge is एक सिंपल मशीन है used to push 2 object apart. A gear is a kind of machine होती है element in which teeth are cut around a cylindrical or cone shaped surface with spacing. हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप आराम से जो है एंजॉय करिए क्लास को। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन का भी प्रिंसिपल होता है, इज यूज इन फ्लाईओवर्स में उसको जो यूज़ किया जाता है। इन कंसिस्ट ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस हुज दिस पर्पस इज टू रिड्यूस, फोर्स को रिड्यूस करने के लिए इट मस्ट बी अप्लाई टू रेज अ लोड को आराम से उठा पाएँ। अ फल्क्रम इज अ पाइवट पॉइंट अराउंड विच आर लिवर टर्न्स। जैसे कि हमारे पाइवट पॉइंट होते हैं जो 2 हड्डियों को जोड़ते हैं, होते हैं ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव कराते हैं किसी भी चीज़ को। तो लिवर एक रॉड टाइप का होता है और से क्या कहता है, उसे मूव करा सकते हैं। तो फल्क्रम क्या होता है, एक पाइवट पॉइंट बोल सकते हैं उसे, ठीक है, एक रॉड बोल सकते हैं जो कि टर्न करा देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। द लोड इज अ ऑब्जेक्ट, लोड वो ऑब्जेक्ट होता है बीइंग मूव्ड बाय अ मशीन, मशीन के द्वारा जो मूव किया जाता है। वर्क इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ लोड, जो भी वर्क जो हम कर, वर्क क्या है, जो फोर्स जो है लोड पे लगाया जा रहा है उसे मूव करने के लिए, डिस्टेंस कवर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसे हम वर्क कहते हैं।
स्प्रिंग इज़ नॉट अ सिंपल मशीन। क्वेश्चन आता भी है कि स्प्रिंग या सिंपल मशीन है या वैसा, या इंटरव्यू में कोई पूछे, स्प्रिंग एक सिंपल मशीन नहीं है। अ सिंपल मशीन मीन्स, सिंपल मशीन वो होती हैं डेट यू पुट एनर्जी इनटू इट अ सर्टेन फोर्स, उसमें थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, एंड ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस तक, एंड यू गेट डिफरेंट फोर्सेज, ग्रेटर और लेसर फोर्स, कम भी लगानी पड़ती है, छोटी भी लगानी पड़ सकती है, जैसे नेल कटर हो गया। और ये जो मशीन होती हैं ना, जो सिंपल मशीन होती हैं, ये बहुत कम ख़राब होती हैं और हैंडल होती हैं, आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इन्हें। आई स्प्रिंग ओनली एट अ बेस्ट गिव्स यू एग्जैक्ट सेम एनर्जी दैट यू पुट इन टू द स्प्रिंग ऑल्सो गिव यू दैट एनर्जी एंड द एग्जैक्ट सेम फोर्स दैट यू पुट इन इट। व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन के टाइप हैं, इज फाउंड टू बी ऑन बॉटम ऑफ द वैगन, जो कि आपको जो है सरल मशीन है जो कि वैगन के निचले भाग पर पाई जाती है। द व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ व्हील attached to a smaller axle so that these two parts rotate together in which force is transferred होती है from one to another। पुली, पुली मैंने बता चुका हूँ, जो वेल पे लगी रहती है कुएं पे। पुली एक सिंपल मशीन है मेड विद अ वेल एंड रोप, कॉर्ड, वायर्स और चैन, और आपने वहाँ पे भी देखी होगी जो इंडस्ट्री वगैरह में या चैन से और वायर वगैरह से बंधी रहती है। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को ढकेलना, किसी भी चीज़ को खींचना, उसे हम फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीवर मैंने अभी डिफाइन कर दिया था, यहाँ आ गया। देखिए लीवर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। अब फर्स्ट क्लास लीवर इज वन वेयर द फलक्रम जो होगा EFL दे रखा है। देखिए E माने एफर्ट, F माने फलक्रम और L फॉर लोड। इसमें क्या होगा? बिटवीन में होगा फलक्रम एंड द एफर्ट जो होगा वो अदर साइड होगा, लोड एक साइड होगा। जैसे सीसॉ होता है, आप जो झूला झूलते हैं उसमें क्या होता है, बीच में तो फलक्रम है और इधर क्या हो गया, एक तरफ लोड है और एफर्ट लगाते हैं। जो एफर्ट ज़्यादा लगाएगा वो उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आएगा। तो ये एक एग्जांपल है शीशो और क्रोबार। इन द सेकंड लीवर क्या होता है, सच एज व्हील बैरो हो गया, द लोड इज प्लेस्ड बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम, जिसमें क्या होता है, लोड जो होता है फलक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। देखिए इस चीज़ को याद रखिए, मान लीजिए फलक्रम है बीच में, इधर एफर्ट है, इधर क्या है, लोड है। तो फलक्रम जो है बीच में, एफर्ट से फलक्रम तक की दूरी जो होगी उसे क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड की जो दूरी होगी उसे कहेंगे लोड आर्म। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, फलक्रम तक ही नापते हैं पूरा हम। इन द थर्ड क्लास लीवर में सच एज फिशिंग रॉड हो गई, जैसे आप जो है मछली पकड़ने जाते हैं रॉड से, ठीक है। द एफर्ट इज प्लेस बिटवीन द लोड एंड फलक्रम, जिसमें ये कि एफर्ट जो है लोड और फलक्रम के बीच में होता है। मशीन मेक वर्क ईजियर व इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स। वर्क जो मशीन क्या करती है, वो इंसान का काम बहुत आसान बना देती है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स डेट इज अप्लाई, और फोर्स जो है अप्लाई कर देती है ज़्यादा। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ओवर विच द फोर्स इज अप्लाई, और चेंजिंग द डायरेक्शन भी चेंज कर देती है इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और वैसे ही हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अ क्लास 3 लीवर हैज़ अ एफर्ट बिटवीन द, ये क्वेश्चन आते हैं क्लास 3 लीवर में एफर्ट कहाँ होता है, लोड कहाँ होता है, फलक्रम कहाँ होता है, तो इनको याद करिएगा, लोड एंड फलक्रम। अ लॉग ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज वुड इज़ लेस डेंस इन कंपेरिजन टू अ वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी उसकी कम होती है। ऑब्जेक्ट जैसे कि लाइक कॉइन हो गए, स्टोन्स हो गए, पत्थर, रॉक्स हो गए, मार्बल्स हो गए, आर डेंसर देन वाटर, उनकी जो डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है, इसलिए वो तैर पाते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वाटर इज कॉल्ड एपरेंट वेट, द एपरेंट वेट इज लेस देन द रियल वेट। पानी में किसी वस्तु के भार को प्रत्यक्ष भार कहते हैं, पानी में जो भी वस्तु है, और प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। मैन यूजेज अ मशीन टू मेक हिज वर्क ईजियर, हम जो मशीन का यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, एक इंक्लाइन प्लेन की सिंपल मशीन होती है। इट इज़ अ फ्लैट सरफेस होता है डेट इज हाइगर ऑन एन वन लैंड एंड यू कैन यूज़ दिस मशीन मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और हाई प्लेस। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हमें ट्रक वगैरह में कुछ चीज़ चढ़ानी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ट्रक का पीछे का वो जो खोलने वाला होता है उसे इस तरह से क्या कर लेते हैं, इस तरह से खोल देते हैं, तो कोई भी चीज़ उसमें आराम से ढकेल के चढ़ जाती है। वरना उठा के चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो एफर्ट कम लगे और आराम से काम हो जाए, तो उसी वो चीज़ क्या हो गई, एक पतला टाइप का जो हो गया वो इंक्लाइन प्लेन होती है। जैसे अभी आगे अगर डेयरी वगैरह हो तो भैंस वगैरह को हम चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसको गाड़ी के पीछे को उसको खोल देते हैं और आराम से जो है उस पर क्या होती है, कोई भी जो है आराम से चढ़ सकता है। तो वो एक इंक्लाइन प्लेन का काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि क्लास 3 में कौन सा आता है, क्लास 2 में कौन सा आता है लीवर में, क्लास 1 लीवर कौन से होते हैं,
एफर्ट लोअर्ड के क्वेश्चन आते हैं, फलक्रम कहाँ होता है क्लास 2 लीवर में। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से डीपली पढ़िएगा। चैप्टर मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है बाकायदा, बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताएं, तो वहाँ आप कर लीजिएगा, ये क्विक रिवीजन है। स्टेपलर इज़ अ क्लास 3 लीवर, स्टेपलर जो होता है क्लास 3 टाइप का लीवर होता है। व्हील वेरो इज़ अ क्लास 2 लीवर होता है। स्क्रू ड्राइवर कैन बी आइदर अ लीवर और अ व्हील एंड एक्सल, वो दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ यूज, उसे कैसे यूज़ किया जा रहा है। व्हेन अ स्क्रू ड्राइवर इज टर्निंग अ स्क्रू, जब हम उसे स्क्रू को टर्न करते हैं, इट इज़ वर्किंग एज व्हील एंड एक्सल की तरह, यूजिंग द रोटेशन, क्योंकि वो रोटेट करता है, बाय द हैंडल टू टर्न द स्क्रू क्विकली। सीसो क्या होता है? सीसो एक फर्स्ट ऑर्डर का लीवर का एग्जांपल है, अभी बताया भी था। स्लाइड इज एन इंक्लाइंड प्लेन, वो एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे कि हम जो झूला आपने देखा होगा जिसमें हम स्लाइड करते हैं। अ नाइफ इज एन एग्जांपल ऑफ वेज। वेज वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को 2 पार्ट में जो क्या करे, कट कर दे। अ वेज इज मेड अप ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन placed back to back from a sharp object. A lever is a stiff bar that moves about a fixed point. The fixed point is called a fulcrum. Fixed point होता है. A zipper has 2 lower wedges that a permit is to close, or single upper edge that allows it to open. An axle is a rod. Axle जो है एक rod attach होती है उसमें to the center of rotating wheel. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, 6 टाइप की सिंपल मशीन होती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कितनी टाइप की सिंपल मशीन्स होती हैं, जैसे इंक्लाइन प्लेन हो गया, बेज हो गया, स्क्रू हो गया, लीवर हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, और पुली हो गया। इन्हीं को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है चैप्टर्स को, और आप आराम से जाके देख लीजिए। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड इज कॉल्ड बायएंट फोर्स। देखिए किसी भी चीज़ को, जैसे लकड़ी को लीजिए आप, वुड को, और भरे हुए बकेट में उसको लकड़ी को आप जो नीचे डालने की कोशिश कीजिए, कुछ देर बाद वो आप जैसे छोड़ेंगे तो वुड जो है लकड़ी ऊपर आ जाएगी तैर के। या प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उसे अंदर लेके जाइए, फिर वो कुछ देर बाद ऊपर ही आ जाएगी तैर के, कि उस पर जो फोर्स लग रहा है आप थ्रस्ट ऊपर की तरफ, उसे हम कहते हैं वायंट फोर्स। आई स्क्रू ड्राइवर कैन बी आइदर अ लेवर और एज अ व्हील एंड एक्सल। अब फर्स्ट ऑर्डर लेवर जो होते हैं, वन वेयर द फलक्रम बीच में रहता है, एंड द एफर्ट और लोड जो वो इधर उधर रहते हैं। सीसो और क्रोबार उसका एग्जांपल है। सेकंड टाइप्स ऑफ लीवर में क्या होता है, सच एज व्हील वेरो हो गया, द लोड इज प्लेस्ड बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम, एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड होता है। थर्ड क्लास में जैसे कि फिशिंग रॉड हो गई, इसमें क्या होता है, एफर्ट होता है, क्या होता है, प्लेस्ड होता है लोड और फलक्रम के बीच में। अ फर्स्ट ऑर्डर लेवर इज वन वेयर द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। ये क्वेश्चन जो है बार बार वही चीज़ रिपीट होती है कि फलक्रम कहाँ होता है, एफर्ट कहाँ होता है, लोड कहाँ होता है, तो इन तीनों चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। फोर्स हेल्प टू चेंज द पोजीशन, फोर्स जो है पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करती है। फोर्स जो है शेप को भी चेंज कर सकती है, जैसे एग्जाम्पल है रोटी बेलना, एक लोई होती है, उसे आप फोर्स लगाइए तो वो क्या होती है, शेप उसकी चेंज हो जाती है। स्पीड को भी चेंज कर सकती है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ऑब्जेक्ट को मोशन को रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट को मोशन में ला सकती है। तो फोर्स बहुत सारा काम करती है, इनके प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। फोर्स हेल्प टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में लाने में। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और स्पीड भी ऑब्जेक्ट की जो है वो कंट्रोल कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। अब बोतल ओपनर हो गया, वो फंक्शन करता है सेकंड लीवर के हिसाब से। सीजर हो गया, नाइफ हो गया, हैमर हो गया, स्क्रू हो गया, इंक्लाइन प्लेन, पुली, बोतल ओपनर एंड क्रोबार आर एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन। ये सारे जो एग्जांपल हैं वो सिंपल मशीन के हैं। 2 और मोर सिंपल मशीन वर्क टुगेदर, जब 2 और 2 से ज़्यादा मशीन, यानी कि 2 से ज़्यादा पार्ट जब किसी भी मशीन में लगे हुए हों तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन बन जाती है। और कंपाउंड मशीन कैन डू मोर डिफिकल्ट जॉब देन द सिंपल मशीन्स। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन जैसे कि बाईसाइकिल हो गई, व्हीलवेयर हो गई, क्रेन हो गई, कार जैक हो गया, लॉन मोवर हो गया, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स मशीन में आती हैं। हैंड पम्प, सीसॉ, बीम बैलेंस, हैमर, सीजर, प्लायर्स, जो प्लास होता है, क्रोबार, ये फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं, जिसमें क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है, एफर्ट और लोड साइड में लगा रहता है। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर इंक्लूड व्हील वेरो, स्टेपलर, बॉटल ओपनर, नट क्रैकर एंड नेल क्लिपर। ये सारे एग्जाम्पल हैं सेकंड क्लास लीवर के। अ वेट फोर्सेप्स, फिशिंग रॉड, ट्विजर, टोंग्स, ठीक है, चिमटा जो होती है, are all common example of class 3 lever. Wheel and axle is common to steering wheel, agitator, bicycle, grinding machine, screwdriver, sewing machine and doorknob. Blade, knife, axe, chisel, nail cutter, fork are example of wedge. ये क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। नट बोल्ट, स्पायरल, स्क्रू जैक, ड्रिलिंग मशीन, स्क्रू वाटर बोतल, लिस्ट
एंड द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वाटर फॉसेट आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। ये सारे एग्जाम्पल हैं स्क्रू के। रैम्प, स्टेयरकेस, स्लाइडर्स, स्लोपिंग रोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ये सब क्या है, रैम्प हो गया, ठीक है, चलने का, स्टेयरकेस हो गए, स्लाइडर्स हो गए, स्लोपिंग रोड्स हो गई, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। द फोर्स जेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे पत्तियों का गिरना, फूलों का गिरना धरती पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हवा में उछालें वो नीचे आना, तो क्या होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसे खींचती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। शीशो, क्रोबार्स, हैमर, क्लोज, सीजर, प्लायर्स एंड बोट आर एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 लीवर। तो बस आपको ये याद रखने हैं, क्लास 1 कौन सा है, क्लास 2 कौन सा है, क्लास 3 कौन सा है। सिंपल मशीन में यही सारी चीज़ें आती हैं, पुली, व्हील, एड एक्सल, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। एफर्ट लोड कहाँ किस में वर्क करता है, 3 क्लास आप रट लीजिएगा। व्हील, बैरो, स्टेपलर, ये चीज़ वही आ रही है। कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लास 3 आर शॉवेल, फिशिंग रॉड्स, ह्यूमंस आर्म, लेग्स एंड ट्विजर वगैरह, ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल। अ पुली इज अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर बुज, अराउंड इट्स आउटर एज। पुली का एक छोटा पहिया होता है जिसकी बाहरी किनारे जो है खांचा होता है पुली का जो होता है। व्हील एंड एक्सल टुगेदर मेक अ सिंपल मशीन, व्हील और एक्सल मिलकर मशीन बनाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, बहुत इजी से चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, बस आपको लिवर्स के बारे में पता होनी चाहिए। एफर्ट, लोड और फुलक्रम क्या होता है, लिवर क्या होता है, पुली वगैरह क्या होता है, ये सारे मैं बता चुका हूँ और सारे एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं आपको। ये एक तरह का क्विक रिवीजन था। जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ रखा है वो आराम से समझ गए होंगे, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डीपली एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिए। बाकी साहब मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें बता दी। माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कोशिश कीजिए शेयर करने की, और अपना 100% दीजिए, कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हाँ हमारा नंबर आए, और जो है भगवान करे आपका नंबर आए और आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।